हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 सेशन की हिस्ट्री की 35 एमसीक्यू करवाएंगे और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और हम हिस्ट्री की टोटल 10 प्रैक्टिस सेट की करवाएंगे, जहाँ पर होंगे हर एक प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए 4 प्रैक्टिस सेट। और हमने 15 प्रैक्टिस सेट साइंस की भी करवा दी है, तो आप लोग वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। चलिए कमेंट में आंसर दीजिए, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। पहला प्रश्न हो जाएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन ए दजला फरात, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी नील नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कमेंट में आंसर दीजिए। मेरे आंसर देने से पहले ही आप सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर दीजिए। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि पिरामिड किस सभ्यता से संबंधित है, यानी पिरामिड किस सभ्यता से संबंधित है। यहाँ लिख दीजिए किस पिरामिड किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिरामिड किस सभ्यता से संबंधित है? तो मिस्र की सभ्यता से। और आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वो मिस्र की सभ्यता से। क्योंकि वहाँ जो पिरामिड में रखा जाता था मम्मी भी किससे संबंधित है? मम्मी भी मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। तो चलिए देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा कि भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई सभ्यता कौन सी है। तो आपको बताना है कि भूमध्य सागर के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। कमेंट में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा की सभ्यता, ऑप्शन सी क्रीट की सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता, कभी कभी क्रीट ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला क्रीट हो या ये वाला क्रीट हो, सभ्यता हो जाएगी क्रीट की सभ्यता। ठीक है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न का सभी का आंसर आना चाहिए कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, यानी किस देश में या किस सभ्यता में कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा की सभ्यता, ऑप्शन सी क्रीट की सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कागज का आविष्कार किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए चीन की सभ्यता। कागज का आविष्कार हो या बांस पर लिखना हो, ये सारी व्यवस्था जो है कहाँ थी? तो चीन में थी। देखेंगे प्रश्न नंबर 5। रोपड़ किस राज्य में है? रोपड़ किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। सभी को आनी चाहिए। पंजाब की राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी तो सभी ने कल की वीडियो में कमेंट किया ही था। तो चलिए देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि दायमाबाद कहाँ है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। गुजरात की क्या हो जाएगी राजधानी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। सबको राजधानी भी याद करना, क्योंकि राजधानी रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या हो जाएगी? लखनऊ। सबको आनी चाहिए। पंजाब की राजधानी जैसे कि बताया चंडीगढ़ हो जाएगी और महाराष्ट्र की मुंबई। क्या हो जाएगी? मुंबई। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी। आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सिंधु घाटी की सभ्यता थी। आज हम आपके 6 क्लास के बुक से हम सारे क्वेश्चन उठा के लाए हैं, क्योंकि आज 6 क्लास 2 दिन 6 क्लास को चलेगा, उसके बाद 7th, उसके बाद 8th। ऐसे आपकी सारी बुक की प्रैक्टिस सेट आराम से हो जाएगी। एग्जाम के टाइम हम मिक्स प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, यानी कि एसएसटी की प्रैक्टिस सेट में क्या क्या आएगा? हिस्ट्री की अलग, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र और क्या कहेंगे भूगोल की प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर आएंगे एक साथ में। अभी तो हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। चलिए देखेंगे 7वां प्रश्न क्या हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ लिया होगा, आंसर दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता, ऑप्शन सी अर्धनगरीय सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल जो है ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 8। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी किसने शुरू की थी? इसमें 40 अमीर होते थे, पता होना चाहिए, आपको बता रही हूँ। 40 अमीर होते थे और उनके कहने पर यानी उनकी मंत्रणा से ही काम होता था। तो ये इसका स्थापना किसने की थी? यानी तुर्कान ए चहलगानी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है? शुरुआत करता है। और बलबन क्या करता है? तुर्कान ए चहलगानी को ये प्रथा को खत्म करता है। ये क्या कर देगा? खत्म कर देता है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक है। क्या हो जाएंगे? गुलाम वंश के संस्थापक, है ना। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा, वास्तविक, यहाँ लिख देंगे वास्तविक, तो वास्तविक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएंगे। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, और अगर केवल गुलाम वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? कमेंट में आंसर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या नहीं? सबको समझ में आ रहा है? जल्दी ये कमेंट में आंसर करिए। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन नगर बसे थे। ऑप्शन ए आजकल के गांव की तरह, ऑप्शन बी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, ऑप्शन सी एक निश्चित योजना के अनुसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक निश्चित योजना के अनुसार हड़प्पा कालीन नगर बसे हुए थे। देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? लोहे की खोज किस काल में हुई? ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन बी पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, उत्तर वैदिक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक ना देकर केवल वैदिक काल लिखेगा तो आप लोग वैदिक काल पर टिक करेंगे। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी के बचपन का नाम। ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी शुद्धोधन। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 12। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से क्या संबंधित है? ऑप्शन ए श्वेतांबर, ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे, है ना। सभी को याद हो जाना चाहिए। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से त्रिरत्न नहीं है। त्रिरत्न किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। किसने दिया है? महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न बताए हैं। त्रिरत्न बताए हैं। याद रख लीजिए कि महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न बताए हैं, जिनमें से आपको 4 रत्न दिख रहे हैं ना, जिनमें से 3 सही है, एक गलत है। तो गलत को मुझे देखना होगा। तो सम्यक दर्शन ये बताया है, यानी कि ये सही है। सम्यक ज्ञान ये भी सही है। सम्यक आचरण ये भी सही है, लेकिन सम्यक धर्म नहीं बताया है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो हैं। इसमें पूछा गया क्या नहीं है? त्रिरत्न कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी नहीं है। चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि पंच महाव्रत, अब पूछा जाएगा पंच महाव्रत यानी 5 महाव्रत किसने बताया है? तो आप लोग कहेंगे महावीर स्वामी जी ने। किसने बताया है? महावीर स्वामी जी ने। और पंच महाव्रत में क्या क्या आएगा? नंबर 1 पे सत्य, 2 पे अहिंसा, नंबर 3 क्या हो जाएगा? अपरिग्रह, नंबर 4 अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और नंबर 5 क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। और ऑप्शन डी क्या? उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ये 5 महाव्रत महावीर स्वामी जी ने बताया है। चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या हो जाता है कि मध्य पाषाण युग में मनुष्य कैसे थे? ऑप्शन ए संग्राहक, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी आखेटक, ऑप्शन डी शिकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य की बात किया गया तो मनुष्य संग्राहक था, है ना। और उसके बाद 9 पाषाण काल में क्या हो जाएगा? 9 में क्या हो जाता है? उत्पादक हो जाता है। आखेटक क्या हो जाता है? आखेटक किसमें रहेगा? तो पूरा पान, यानी पूरा पाषाण काल में क्या होता है? मनुष्य आखेटक होता है। और मध्य में क्या हो जाएगा? संग्राहक हो जाएगा। सबको याद हो जाना चाहिए। और आखेटक मतलब शिकारी होता है, यानी कि शिकारी और आखेटक एक ही समान है ना, इक्वल हो गई ये दोनों, तो ऊपर नीचे। चलिए देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अभी तक आपने सीखा कि महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था?
क्या नाम था उनका? वर्धमान। अब महात्मा बुद्ध का के बचपन का क्या नाम होता है? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी शुद्धोधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। और इनके पुत्र का क्या नाम होता है? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? इनका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? राहुल। ये कौन हो जाएंगे? महात्मा बुद्ध के पुत्र हो जाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जातक कथाओं की बात आ गई। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। इसमें जातक कथाओं में क्या है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के बारे में बताया गया है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? या जातक कहानी भी कहा जा सकता है। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ईसाई धर्म से, ऑप्शन बी इस्लाम धर्म से, ऑप्शन सी पारसी धर्म से, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? तो गौतम बुद्ध ने बताया। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। इससे पहले वाली यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हमने चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूछा। 4 बौद्ध संगति टोटल हुई जिनमें से आपको तृतीय और चतुर्थ याद रखना है। ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में। तो कनिष्क में तो चतुर्थ हुआ था ना, तो कनिष्क को तो कट कर दीजिए। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे हैं। और ऑप्शन सी ब्रहद्रथ के सामने हुआ था, के शासनकाल में हुआ था। तो इनको भी कट कर दीजिए क्योंकि ये मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, यानी इतने वो प्रतापी राजा तो थे नहीं कि वो तृतीय बौद्ध संगति करते, है ना। फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आप लोग सोचिए कि कनिष्क के बाद बहुत दिन बाद कौन आता है? हर्षवर्धन आएंगे कि पहले आएंगे? है ना, बाद में आते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा? हर्षवर्धन भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय और तृतीय अशोक के समय होती है। अशोक मौर्य वंश के राजा होते हैं ना, मौर्य वंश से संबंधित है। चलिए देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। हमने शैव की जब बात की थी तो शंकराचार्य का नाम लिया था शैव संप्रदाय के बारे में, है ना। तो आज वैष्णव संप्रदाय है तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, रामानुजाचार्य। चलिए देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, 4 आर्य सत्य किसने बताया है? तो ऑप्शन ए आर्य समाज ने, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, ऑप्शन डी शैव संप्रदाय ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आर्य सत्य बताया है बौद्ध धर्म में। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है ना, दुख दूर करने के उपाय है, अष्टांगिक मार्ग। ये क्या हो जाएंगे? 4 आर्य सत्य हैं। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बौद्ध धर्म किन 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये दोनों ही बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हो जाएंगे। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि महायान ये किसके समय होंगे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क के समय होते हैं। और कनिष्क किसका समर्थन करता है? कनिष्क महायान का करेगा। किसका? महायान का। और कनिष्क किस वंश का राजा होता है? तो कुषाण वंश का। किस वंश का राजा? कुषाण वंश का। चलिए देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 थे। 16 थे। टोटल कितने जनपद थे? 16। और 16 में से 14 जनपद क्या थे? राजतंत्र थे। 14 जनपद क्या थे? राजतंत्र थे। और 2 जनपद क्या थे? गणतंत्र थे, है ना। 2 जनपद कैसे थे? तो गणतंत्र थे। यहाँ 2 लिख लीजिए। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि मौर्य से पहले कौन सा वंश था? यानी कि मौर्य से पहले कोई ना कोई मगध पर राजा रहा होगा। कौन सा राजा था? ऑप्शन ए हर्यक वंश था, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश था, ऑप्शन सी नंद वंश था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी नंद वंश था। कौन था? नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम राजा बहुत पूछा जाता है तो कौन होगा? घनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन होगा? घनानंद। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 25 कि सिकंदर को आक्रमण करने का आमंत्रण कौन देता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी राजा आम्भी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा आम्भी। कौन हो जाएगा? राजा आम्भी आमंत्रण करते हैं सिकंदर को आक्रमण करने के लिए। और लड़ाई कौन? सिकंदर और किसके मध्य लड़ाई होती है? तो पुरु के मध्य। किसके मध्य? पुरु के मध्य होती है। पुरु ऐसे लिखेंगे, सिकंदर और पुरु के मध्य।
चलिए देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि सिकंदर और पुरु, देखिए पुरु का नाम आ गया ना, पुरु के युद्ध में कौन जीता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी पुरु, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा कि बी हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ही जीतता है। सिकंदर और पुरु युद्ध में कौन जीतेगा? तो सिकंदर जीतेगा, पुरु हार जाता है। लेकिन पुरु बहुत बहादुरी से लड़ता है ना, बहादुरी से लड़ता है। इसकी कहानी पढ़ी है आप लोग, जो है आपकी बुक में है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पुरु और जो है सिकंदर की कहानी कैसी लगी। चलिए देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। अभी जस्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन के पहले ही बताया है। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी इंडिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंडिका नाम है। अर्थशास्त्र किसकी थी? तो चाणक्य की। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की पुस्तक है। कादम्बरी किसकी है? तो बाण भट्ट की है। याद कर लीजिए किसकी है हो जाएगी? तो बाण भट्ट जी की हो जाएगी। और राज तरंगिणी किसकी है? तो कलहर की हो जाएगी। किसकी है? कलहर की। इंडिका किसकी हो गई? तो मेगास्थनीज की। याद हो गया ना? चारों पुस्तकों के लेखकों के नाम याद कर लीजिए। आपके बुक में पहेलियां भी थी तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन पहेली पर रखते हैं, तो इसका आंसर सभी बच्चे तुरंत करें कि बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी आम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 30। 30 नंबर प्रश्न पे क्या है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए ऑप्शन सारे चंद्रगुप्त हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। मौर्य आप यहाँ से देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे और किनकी सहायता से मौर्य वंश की नींव पड़ी थी? तो चाणक्य की। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि चाणक्य किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मौर्य वंश। चाणक्य किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश, क्योंकि मौर्य वंश की नींव डालने में चाणक्य का ही योगदान था। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 32 कि कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिंदुसार से, ऑप्शन बी हर्षवर्धन से, ऑप्शन सी बृहद्रथ से, ऑप्शन डी अशोक से। तो कलिंग युद्ध किससे संबंधित हो जाएगा? अशोक से। कब होता है? 261 ईसा पूर्व में होगा। क्या होगा? ईसा पूर्व में होता है ना। और बृहद्रथ क्या होते हैं? मौर्य वंश के अंतिम राजा। मौर्य वंश के क्या होते हैं? अंतिम राजा या अंतिम शासक भी कह सकते हैं, है ना। तो याद करते चलिए साथ में। 33 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि अशोक ने, क्या हो जाएगा? 2 बार ने आगे, एक ने को कट करते हैं। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किस देश में भेजा? अब देखिए ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 6th क्लास के बुक में है। तो कमेंट में आंसर दीजिए किस देश को भेजा था। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका क्या हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 34 कि अशोक किसका पुत्र था, यानी कि अशोक किसका पुत्र था। ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी ध्रुवसेन, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन सी भास्कर वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। बिंदुसार हो जाएगा, है ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न हो गया। अब आ गया है ग्रीन बोर्ड पर आपके लिए प्रश्न, जो कि आपको सभी को कमेंट बॉक्स में क्या करना होगा? आंसर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मगध की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर आंसर करिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितने भी क्वेश्चन पूछा है कमेंट में करके बताइए और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।